हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IIT एंड थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम ये 5 क्वेश्चन फिर से ले चुके हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की PYQ है। इन क्वेश्चनों के थ्रू हम 5 क्वेश्चन 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हमारा मोटिव है कि आप एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं करते जाओ, आप अलग अलग क्वेश्चन करो जो कि आपको हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नई बात सिखाए, नया कॉन्सेप्ट सिखाए। इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन आप 5 ही बात होंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होंगे ना आपके पूरे टॉपिक के रिवाइज हो जाएंगे। तो आप और सारे एग्जाम के क्वेश्चन है तो हम टू दी पॉइंट चीज़ें बात करेंगे और आपको किस तरीके से एग्जाम में अप्रोच करना है ये भी सिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सारे बेहतरीन क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करके लिए हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, मैंने लिख दिया है। देखो पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे लिख के दिया, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है OR माइनस। तो ये हमारा जो OR माइनस है दिख रहा है आपको, ये कहाँ पे अटैक करेगा आप बता सकते हो? OR माइनस ये पॉजिटिव की सेंटर खोजेगा। पॉजिटिव सेंटर कहाँ कहाँ पे है? या तो ये यहाँ पे जाए, सबसे पहली पॉसिबिलिटी। क्यों? यहाँ पे जो हमारा कार्बन है ना, ये हमारा देखो sp3 कार्बन है और यहाँ पे जो कार्बन है वो sp2 कार्बन है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा होगा। यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन है तो और ये हमारा देखो यहाँ पे अटैक करना सबसे बेहतरीन है। जैसे ही ये हमारा OR माइनस ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, ध्यान देना। देखो सबसे पहले आप जैसे है वैसे बना लो और वहाँ पे हमारा क्या हो गया, OR हो गया। ठीक है, ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये PYQ में, JEE मेंस या नीट में पूछा गया था। देखो ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अगले स्टेप में हमारे पास क्या लिया गया था, HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ठीक है, ये क्या करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। मतलब जहाँ पे कहीं पे एल्कीन गिवन होगा आपको, ये क्या करता है, एल्कीन गिवन होगा वहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकटायन जहाँ पे बनेगा, लेस स्टेबल कार्बोकटायन जहाँ पे बनेगा वहाँ पे आप क्या करेगा, Br माइनस को जोड़ देता है। सिंपल बात, वहाँ पे Br माइनस को ऐड कर देता है। मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे एल्कीन देखो, यहाँ पे गिवन है। अब कोई कहेगा सर बेंजीन रिंग में भी तो एल्कीन होता है, लेकिन वो एरोमेटिक है। कोई भी चीज़ स्टेबल है तो अनस्टेबल क्यों होगी अपने तोड़ फोड़ करके। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे अगर आप कार्बोकटायन बनाओगे देखो, तो यहाँ पे कार्बोकटायन बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ये कार्बोकटायन 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कम स्टेबल है, इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब लेस स्टेबल। Br माइनस यहाँ पे जोड़ दोगे तो हमारा बन क्या जाएगा, ध्यान देना। बाकी OR है तो यहाँ पे हमारा Br माइनस यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और यहाँ पे Br रह जाएगा। लास्ट स्टेप में हमारे क्या लिया गया था, ये देख लेते हैं। KCN लिया गया था, लास्ट स्टेप में KCN लिया गया था। तो देखो KCN लिया गया था, ये क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा। यहाँ पे साइनाइड पे नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव जाके इस पे कार्बन पे अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है और ये यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये अटैक किया, ये बाहर निकल गया। तो हमारा क्या बन गया, कुछ इस तरीके से बन गया कंपाउंड। ठीक है ना, ये साइनाइड आके जुड़ गया और हमारे पास बाकी जो जैसे था उसको हमने ऐसे रहने दिया। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, आइए अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा रीअरेंजमेंट पे बेस्ड। तो देखो रीअरेंजमेंट हम शॉर्ट में भी बताते हैं, आपको याद रखना। कभी 4 मेंबर रिंग पे कभी कार्बोकटायन हो तो वहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे नोट करके लिख लेना, मैं स्टार्ट में लिखा देता हूँ। देखो अगर कभी 4 मेंबर रिंग है तो हमेशा 3 पे कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगर कोई हमारा 5 मेंबर रिंग है तो 6 होना चाहेगा। ठीक है, अगर कोई हमारे पास हाँ 5, ये 2 मेजर होते हैं। ठीक है, जनरली यही आते हैं, तो ये आप याद रख लेना। अब देखो यहाँ 4 मेंबर रिंग के ऊपर कार्बोकटायन है तो ये 3 में होना चाहेगा। अब 3 में कैसे होता है ये याद रख लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ऐसा क्यों करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए करते हैं। देखो कार्बोकटायन है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, इसके बगल वाला बीटा, तो हमेशा अल्फा और बीटा बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ठीक है, किस तरीके से ब्रेक करते हैं, देखो ऐसे, ये वाला बॉन्ड हमारा ऐसे ब्रेक होगा। और हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एरो में डिस्कस कर ही लिया है, एरो ऐसे गया तो नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर। तो देखो नेगेटिव इधर आएगा, नेगेटिव इधर आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके यहाँ पे ऐड हो जाती है। ये बॉन्ड को ब्रेक कर, अल्फा बीटा बॉन्ड टूटता है हमेशा, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया। और ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके जुड़ जाते हैं। तो देखो हमारा कैसे बना, ऐसे, और ये यहाँ पे जुड़ गए। ठीक है,
और यहाँ पे हमारा नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर जुड़ गया, पॉजिटिव हट गया, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटा था तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे 2 मिथाइल लगे थे, ठीक है ना, तो ये 2 मिथाइल आप लगा दो यहाँ पे, 2 मिथाइल और ये पॉजिटिव, ये एक साइनाइड लगाता है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया। अब ऐसे ही कभी आपको 5 मेंबर रिंग गिवन हो, मान लो ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे कार्बोकैटायन हो, तो वो रिंग एक्सपेंशन होगा। कैसे होगा ये भी देख लो। देखो इसके बगल अल्फ़ा, ये बीटा, ये भी अल्फ़ा बीटा है, इसे भी तोड़ सकते हो। तो ये क्या होगा, टूटेगा। कैसे टूटेगा मैंने आपको बताया, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो और यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके जुड़ जाएंगे और ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 मेंबर रिंग बन गया। नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। देखो एक पे हमारे पास क्या, एक पे 1 और 6 के बीच हमने बॉन्ड बना दिया, नया बन गया। 2 पे कार्बोकैटायन है, 2 पे हमने कार्बोकैटायन बना दिया। ये ऐसे टूटा है ना, यहाँ पे टेल साइड पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव हो गया आंसर। ठीक है ना, ऐसे। तो ये बात याद रख लेना। इस क्वेश्चन से मोटिव था हमारा आपको रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन सिखाऊं। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। ठीक है, इसमें पूछा था कि जो प्रोडक्ट बनेगा, मान प्रोडक्ट में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना था, डिग्री व डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन बताना था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो पहले स्टेप में ओजोनोलिसिस कराया और ये वर्कअप के लिए गिवन है, कंफ्यूज मत होना है। O3 के साथ गिवन होता है वर्कअप के लिए। ठीक है, अब ये क्या करता है ओजोनोलिसिस में, आपको पता होगा, मैंने बोला था डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड ऑक्सीजन लगा दो, वही ओजोनोलिसिस होता है। पहले प्रोडक्ट बनाएंगे ओजोनोलिसिस में, प्रोडक्ट में हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन को ऐसे भी लिखते हैं तो लिख लो ऐसे भी, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये डबल बॉन्ड हो और वहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो, और हमारा ऐसे था ऐसे था ऐसे था, यहाँ पर भी टूट गया भाई, ये वाला ऑक्सीजन है ना। नंबरिंग कर लेना, अगर डाउट लगे तो नहीं कमेंट कर देना, फिर से बता दूंगा। देखो आसान ही है। तो ये बन गया, यहाँ पर भी ऐसे बना लो डबल बॉन्ड। ठीक है ना, अब डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन कैसे निकालोगे, ये वर्कअप के लिए गिवन था। ठीक है ना, ये ओजोनोलिसिस में गिवन होता है। अब मैंने बताया अगर कभी भी 2 बॉन्ड हो तो वहाँ पे एक डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहाँ पे 2 होता है। अगर रिंग है तो उसको 1 कंसीडर करते हैं वहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में। बस याद रख लो। यहाँ पे देखो कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3, तो 3 हो गया। और हमारे पास एक रिंग भी है तो उसका एक और जोड़ लो। यहाँ पे कितने ट्रिपल डबल बॉन्ड है, 1 2 3, तो 3 हो गया। एक रिंग भी है, जोड़ लो। और एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ है, 2, मतलब टोटल कितने हुए, 3 3 6, 2 8 2 10 आ गए डिग्री डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन से उम्मीद करते हैं आपको सीखने को मिला होगा कुछ ना कुछ। आइए अलग और देखते हैं। बाकी डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन निकालने का मैंने पूरा एकदम वीडियो बना रखा है, हर वैरायटी की एग्जांपल है, वो अलग से देख लेना। ठीक है ना, वहाँ पे हमने बना रखा है स्पेशल डबल बॉन्ड पे। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। इसमें देखो पहले स्टेप में क्या गिवन था, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटर है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव इसके यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लेगा और इसको लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, साइनाइड बन गया। ठीक है, अगले स्टेप में हमारा क्या गिवन था दोस्तों, अगले स्टेप में यहाँ पे आपको दिख रहा है ETO गिवन है हीट के साथ। ये क्या कर देगा, ETO एक बेस का एलिमिनेशन रिएक्शन, हीट गिवन हो तो ये हिंट होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। ठीक है, दिख रहा है, और वहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो हाइड्रोजन को बाहर क्या खा लेता है, बेस खा लेता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे साइनाइड है। अगले स्टेप में क्या गिवन है, PH C डबल बॉन्ड OH गिवन है। ठीक है ना, दिख रहा है। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज़्यादा होता है, और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, ध्यान देना, इसे PH लिख देते हैं ना, PH। और ये यहाँ से अटैक किया था, अटैक कहाँ किया था, साइनाइड को हमने लिख दिया यहाँ पे CN, ये वाला बॉन्ड इधर गया था, इधर गया था, ये वाला कार्बन है, हिंट लगा लो। और यहाँ से एक PH लगा, इस कार्बन PH बना लेते हैं, H लगा H, और ये वाला बॉन्ड उधर गया, वो नेगेटिव आएगा। और वर्कअप के लिए H2O ले लेते हैं ना, ये आपको समझ में आने लगेगा। कोई भी चार्ज स्पीसीज अनस्टेबल होती है, अनचार्ज होना चाहती है, तो इसलिए वर्कअप हो जाता है अपने आप, तो वहाँ पे H आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट, H आ जाएगा। अब अगले स्टेप, हीटिंग तो गिवन ही था कंडीशन में, तो यहाँ पे हीटिंग गिवन था, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, -H2O बाहर निकल जाएगा, ये OH ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है ना, CN डबल बॉन्ड C और यहाँ पे PH। ठीक है,
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैंने शायद कार्बन नंबर एक आध कम कर दिया है, देखो इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते, कार्बन कम कर दिया, बाकी प्रोज सही है। देखो ये था मेरे पास, और ये था, यहाँ पे कार्बन था, साइनाइड लगा था, ये अटैक किया था, यहाँ पे अटैक किया था, इसके साथ ओ लगा था, वो नेगेटिव OH हो जाएगा, और यहाँ पे PH था, ठीक है ना। हाँ देखो कम कर दिया था ना शायद, ये था। और अगले स्टेप में मैंने बोला था यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, तुम्हारे पास देख लेना ये, और यहाँ पे साइनाइड लगा था, और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा C और PH, सही है ऐसा, ठीक है ना, सही है, आप देख लेना, सही है 1 2 3, 1 2 3 4, सही है, ठीक है, सही है, ठीक है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक है। मैं सोच रहा था गलत कर दिया, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कुछ कैनिजारो एल्डोल कैनिजारो मिक्स रिएक्शन है, ठीक है ना। बाकी मैकेनिज्म आपने देख लिया कैसे लगा है आपको, ठीक है। एल्डोल में डाइल्यूट बेस लेते हैं, कैनिजारो में कंसनट्रेटेड बेस लेते हैं। कैनिजारो में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होता है, याद करा दिया मैंने आपको। ये एल्डोल और कैनिजारो में समझना मैकेनिज्म कैसे था वो देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला है, मैंने ऐसे लिख दिया है, देखो क्या करेगा, सिंपल, पिरीडीन है। पिरीडीन मतलब क्या होता है, बेस क्या करेगा, H ले लेगा, इस H को ले लेगा, ठीक है। H मतलब ले लिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और जैसे ही नेगेटिव आएगा यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O, देखना ध्यान से, और OET है, और यहाँ पर भी ऐसे C डबल बॉन्ड O OET है। ये क्या करेगा, नेगेटिव आया यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह अटैक करेगा, और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म होगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और फिर ये नेगेटिव वापस आएगा, इसे लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकाल देगा। उसी प्रकार से यहाँ से भी निकलेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, ऐसे जाएगा, उसे बाहर निकाल देगा। तो ओवरऑल आंसर हम डायरेक्ट आपको लिख देते हैं। तो हमारे पास देखो यहाँ पे N था, हाइड्रोजन एक लगा था, 2 CH2 थे, 1 2 2 CH2, नाइट्रोजन था, और हाइड्रोजन आप देख लेना, बैलेंस कर लेना हाइड्रोजन में क्या लगा है, और ये था, और हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, सिंपल, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। उम्मीद करते हैं आपको इन क्वेश्चन के थ्रू कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हमने करा रखे हैं, आप देख लेना, ठीक है। थैंक यू।